सो हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ के अंदर हम मैथ का कोर्स कंप्लीट करेंगे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। सो इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर, है ना। मैं आपको क्वेश्चन सारे बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, स्टैंडर्ड वाले एज वेल एज बेसिक वाले, दोनों इस कोर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रियल नंबर है क्या। ठीक है, तो हम पहले रियल नंबर देखते हैं क्या वो। रियल नंबर में हम देखते हैं, सो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, ऑल आर रियल नंबर्स। मतलब ये सब रियल नंबर्स हैं। अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा फ्लो चार्ट। अगर हम रियल नंबर को देखें तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर भी होते हैं, ये इरेशनल नंबर भी होते हैं। आपको पता होगा रैशनल नंबर के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे नॉन इंटीजर्स, और इसके पार्ट क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स और क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, विच इज एक्चुअली होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो क्या होगा, जीरो एंड नेचुरल नंबर, है ना। जीरो भी होता है और नेचुरल नंबर होता है, यही तो होता है। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो एक्चुअली होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक एक करके इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप बताता हूँ मैं। तो टाइप 1 में हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेशन आती है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता जा रहा है आपके अभी के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जैसे मैंने बोला 24 एंड 36, इसका हमको एलसीएम निकालना है। पहले हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं 24 और 36 का। पहले हम इसको क्या करेंगे, उस नंबर से काटेंगे इन दोनों को जो एक्चुअली इन दोनों को काट सके। जैसे 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। अब ये नहीं कर सकता तो हम इसको पहले 2 से काटेंगे, 1 बार में 3 एलईडी उतारेंगे और 3 1 बार में। सो अगर हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा 2 × 2 × 3 × 2 × 3। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 to the 4, 4 3 12, 12 to the 24, 24 48 72। सो एलसीएम इज 72। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ 24 और 36 का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। सो ये कुछ हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 × 2 × 3, 3 2 6, 6 2 12। सो एचसीएफ यहाँ पे आपका क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम इसी के अंदर एलसीएम एचसीएफ में स्टैंडर्ड के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। खैर ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक में भी आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, a² b³ c4 और a4 b² और c³। सपोज ये ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया आपके में, तो आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका दिखाता हूँ। एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। आपको a² b³ और c4 लिखना है और a4 b² और c³ लिखना है। ठीक है, आपको पहले कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या क्या ले सकते हो आप। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a² कॉमन आ जाएगा, b² कॉमन आ जाएगा और c³ कॉमन आएगा। अंदर कितना बचा, आपका बचा है b बचा है और c बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है आपका a² बचा हुआ है और b² c³ तो आ चुका है और कुछ नहीं बचा आपका। ठीक है, तो जैसे आप ये करेंगे ना तो देखो जो कॉमन आ चुका है यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ एचसीएफ, तो ये हो जाएगा आपका a² b² c³, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जितने भी नंबर है ये हो गया, इसको लिख दो a² b² c³, फिर उसको मल्टीप्लाई करो अंदर के इस नंबर से, ये हो जाएगा bc, मल्टीप्लाई करो इस नंबर से a²। अब करके देखते हैं सबको। सो a² विल बी इक्वल्स टू a4, b² एंड b इक्वल्स टू b³, c² एंड c इक्वल्स टू c4। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। दिस इज योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएफ। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। कुछ ऐसे होगा ये। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे a² b³ और एक क्वेश्चन ले लिया मैंने b² a³। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पहले a² b³ लिखेंगे, फिर लिखेंगे b² a³। पहले हम कॉमन लेंगे इसके अंदर,
तो कुछ ऐसे आएगा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ गया और बी स्क्वायर भी कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा बी और यहाँ बचेगा ए। ठीक है, तो आपका एच क्या हो जाएगा जो कॉमन आया है, एच क्या हो जाएगा आपका जो कॉमन आया है, तो एच क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों को लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, सबका ये एलसीएम हो गया। ठीक है, आपका एलसीएम और एचसीएफ हमने कैलकुलेट यहाँ पे करना सीख लिया है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रैशनल नंबर होते क्या है ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर की इक्वल्स टू नॉट जीरो। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर कोई भी फ्रैक्शन को हम देखेंगे, फ्रैक्शन हो चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे वो रिपीटिंग डेसिमल हो, ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये सब आपके क्या होंगे रैशनल नंबर है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ आपको 3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है, 0.25 ये भी एक रैशनल नंबर है और 0.35 बार ये भी एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, जैसे मैंने बोला 0.35, 352, 3522, 35222, आप देखेंगे यहाँ पे नो रिपीटिशन, यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। 35 है फिर 352 है फिर 3522 है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है और नो टर्मिनेट। ठीक है, सो रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब वो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं टाइप टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। मैं बोलूँ √3, यह प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मैं जैसे प्रोसीजर बोल रहा हूँ वैसे आपको रट लेना है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं घुसना क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। सो मैं लिखता हूँ लेट P, Q आर टू प्राइम नंबर, टू को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अगर मैं HCF निकालूंगा P और Q का तो 1 होगा, इन्हीं को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा, सपोज √3 इज इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा √3 इक्वल्स टू P/Q। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे आपको करना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आप Q को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, से बन जाएगा √3 Q बराबर P। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये हो जाएगा √3 P स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा एंड P स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। आई कि नहीं बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसा हो तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो हम क्या लिखेंगे, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आए कि नहीं बोलो। जैसे आप ये लिखोगे तो आप फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू 3C। ठीक है, C इज एनी इंटीजर। अब फिर से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 3C का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर, क्या मैं Q स्क्वायर को लिख दूं, Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी। अब Q स्क्वायर जो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से लेता हूँ वो हो जाएगा 3P स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। सो 3 से 3 9 कट जाएगा, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 3C स्क्वायर। अगर P स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर है तो मैं फिर से लिख सकता हूँ, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या, P, Q हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन P और Q क्या है, को प्राइम थे, है ना, तो इसके कॉमन फैक्टर कैसे आया फिर, जो को प्राइम होते हैं उनके को फैक्टर नहीं होते। इसका मतलब क्या, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच में हेंस √3 इज
इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी के अंदर कैसे करेंगे। क्वेश्चन 2 मैं लिखता हूं यहाँ पे, प्रूव दैट 3√5 + 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेट 3√5 + 2 इज रैशनल नंबर। पहले हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3√5 + 2 बराबर हो जाएगा p/q, वेयर p, q आर को प्राइम नंबर। अब मैं q को इधर ले जाकर, लेकिन सॉरी 2 को मुझे क्या है, इसको अकेले करना है ना, इंडिविजुअल करना है इसको। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3√5 बराबर p/q, ये +2 जो है -2 हो जाएगा, है ना। उसके आगे हम सॉल्व करते हैं, आप 3 को डिवाइड कर दूंगा। सो √5 = p/q -2/3। डिवीजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो √5 = p/3q -2/3, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं हेयर p/q इज रैशनल, हेंस p/3q -2/3 ऑल्सो रैशनल, है ना। अगर ये रैशनल है तो ये पूरा भी रैशनल होगा। ठीक है, बट √5 इज इरेशनल। आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना एग्जाम में, इरेशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो ये इक्वल कैसे सकते हैं, तो लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। हेंस जो आपका क्वेश्चन था सीधा वही लिख देंगे, 3√5 + 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये जो शीट है ये आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये सब कर लेने। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा अपने वेबसाइट पे, आप वहाँ पे इसी वेबसाइट पे जाके नीचे आपको शीट मिल जाएगी, उस शीट को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो LCM और SCF में एक और टाइप क्वेश्चन है ना, टाइप 2 लिख देता है, LCM SCF टाइप 2। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले, वो फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिटेल में लिखूं सो LCM ऑफ A, B मल्टीप्लाई SCF ऑफ A, B विल बी इक्वल्स टू A × B, है ना, विच इज इक्वल्स टू A × B। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, LCM जो है वो है 12। ठीक है, और उसका जो SCF है वो है 4। अगर मैं एक नंबर बोलूँ, इफ वन नंबर इज 24 फाइंड अदर। ठीक है, तो मुझे पता है LCM बराबर है 12, SCF बराबर है 4, और एक नंबर दे रखा, मतलब A बराबर 24 लिख लेता हूँ और B की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि LCM × SCF बराबर होता है A × B। LCM कितना है 12, SCF कितना है 4, A कितना पर 24 और B कितना है निकालना है मेरे को। ठीक है, मैं B जब यहाँ से निकालूंगा तो आप देखेंगे 24 डिवाइड में जाएगा, 12 × 4/24, 12 × 24, 2 × 4, सेकेंड नंबर विल बी 2। तो आपको चल गया होगा कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो है प्राइम फैक्टर का। प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 1 दिखाता हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टर सबको आता है, फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है,
ठीक है। एक्सप्रेस, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्रेस 2400 इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट, इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। तब वो कहता है सीधा प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 150 बार में, और 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 5 5 5 5 25, 5 3 15 और 3 1 3, आएगी नहीं बोलो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 4 0 0 को लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार है तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई 3 जो है 1 बार, तो 3 की पावर 1, और 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की पावर 2, आएगी नहीं है। सो सम हमने क्या किया, टर्म ऑफ एक्सपोनेंट में लिख लिया। समझ में आया। क्वेश्चन कैसे करने, ये क्वेश्चन के टाइप है। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक और दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इन प्राइम फैक्टर ऑफ 1600 फाइंड सम ऑफ एक्सपोनेंट, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। ये सारी मेरे पास, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। सेशन को मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप शीट लगा के मेरे से डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 1600 का क्या है, प्राइम फैक्टर लेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 200, 250, 225, 5 5 और 5 1। सो अगर मैं 1600 को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 6 + 2 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8, है ना। कोई प्रॉब्लम तो आई होप आपको नहीं हो रही होगी यहाँ तक, ठीक है। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं शीट्स में डाल दूंगा, और जिसको जो भी डाउट है हम लाइव सेशन में आके उन डाउट्स को सारे क्लियर करेंगे, अगर आपने कोर्स ले लिया है तो, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सेस तो कर सकते हैं इसको मैं, लेकिन लाइव सेशन के लिए यू हैव टू बाय और परचेज द कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेक्चर 2 के लिए वेट करिए।